सोचिए आप हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के बीच में हो, अचानक धमाका हो, जहाज पर हमला हो जाए और आपके परिवार को सिर्फ एक खबर मिले कि जहाज खतरे में है। आखिर ईरान के समुद्री क्षेत्र में ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया की नजर इस एक जहाज पर टिक गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। मध्य पूर्व में लगातार बदलते सामरिक समीकरणों, ईरान इजराइल तनाव, लाल सागर, अरब सागर, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी से होकर गुजरने वाले अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापारिक मार्गों पर बढ़ती असुरक्षा, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पर मंडराते संकट, समुद्री डकैती, ड्रोन और मिसाइल हमलों के बढ़ते खतरे तथा क्षेत्रीय संघर्षों के कारण पूरी दुनिया के जहाज़ों के सामने अभूतपूर्व सुरक्षा चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। ऐसे बेहद संवेदनशील और तनावपूर्ण माहौल में ईरान के क्षेत्रीय जल क्षेत्र में मोजाम्बिक के ध्वज के तहत संचालित एलपीजी टैंकर दिशा पर हुए हमले की गंभीर घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस घटना ने केवल एक जहाज पर हुए हमले का मामला नहीं छोड़ा, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा, वैश्विक व्यापार, ऊर्जा परिवहन, बीमा उद्योग, नौवहन कंपनियों और हजारों समुद्री कर्मचारियों की सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा वैश्विक मुद्दा बन गया है। जैसे ही इस हमले की खबर सामने आई, दुनिया भर के समुद्री सुरक्षा विशेषज्ञों, अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों, ऊर्जा बाजार के विश्लेषकों और कई देशों की सरकारों में चिंता की लहर दौड़ गई, क्योंकि ये वही समुद्री क्षेत्र है जहां से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस आपूर्ति मार्ग गुजरते हैं और जहां किसी भी प्रकार की अस्थिरता का सीधा प्रभाव अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ईंधन की कीमतों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि जहाज पर मौजूद सभी 28 भारतीय चालक दल पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और किसी भी भारतीय नागरिक के घायल होने या हताहत होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये जानकारी सामने आने के बाद उन सभी परिवारों ने राहत की सांस ली जिनके अपने इस जहाज पर तैनात थे और जो लगातार उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। घटना की सूचना मिलते ही तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने तत्काल सक्रियता दिखाते हुए बिना किसी देरी के ईरानी विदेश मंत्रालय, स्थानीय समुद्री प्रशासन, तटरक्षक बल, सुरक्षा एजेंसियों और बंदरगाह प्राधिकरणों से उच्च स्तरीय संपर्क स्थापित किया तथा भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समन्वित प्रयास शुरू कर दिए। भारतीय दूतावास ने अपने आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया कि वह पूरे घटनाक्रम पर 24 घंटे नजर बनाए हुए है, स्थानीय प्रशासन के साथ निरंतर संपर्क में है और जहाज पर मौजूद प्रत्येक भारतीय चालक दल की स्थिति की पल पल की जानकारी प्राप्त कर रहा है। दूतावास ने यह भी भरोसा दिलाया कि यदि किसी भी भारतीय नागरिक को चिकित्सा सहायता, निकासी, मनोवैज्ञानिक सहयोग, यात्रा दस्तावेज या अन्य किसी भी प्रकार का आपातकालीन सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो भारत सरकार हर संभव मदद उपलब्ध कराएगी। फिलहाल आधिकारिक स्तर पर यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि हमला किस प्रकार किया गया, क्या इसमें ड्रोन, मिसाइल, विस्फोटक नौका, समुद्री माइंस या किसी अन्य हथियार का इस्तेमाल हुआ, जहाज को कितना संरचनात्मक नुकसान पहुंचा, एलपीजी कार्गो पूरी तरीके से सुरक्षित है या नहीं, अथवा इस हमले के पीछे किसी संगठित सशस्त्र समूह, क्षेत्रीय मिलिशिया, आतंकवादी संगठन या किसी अन्य पक्ष की भूमिका रही या नहीं। इन सभी पहलुओं की जांच अभी जारी है और संबंधित एजेंसियां तकनीकी तथा सुरक्षा विश्लेषण के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि एलपीजी जैसे अत्यधिक ज्वलनशील और संवेदनशील कार्गो को ले जाने वाले जहाज पर किसी भी प्रकार का हमला केवल चालक दल के लिए ही नहीं, बल्कि समुद्री पर्यावरण, आसपास मौजूद अन्य जहाजों, तटीय क्षेत्रों और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा आपूर्ति के लिए भी विनाशकारी साबित हो सकता था। यदि इस प्रकार का हमला बड़े विस्फोट में बदल जाता तो उसके परिणाम कई किलोमीटर तक महसूस किए जा सकते थे और वैश्विक ऊर्जा बाजार में तत्काल अस्थिरता पैदा हो सकती थी। यही कारण है कि इस घटना को केवल एक स्थानीय सुरक्षा घटना नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सामरिक और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला माना जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में लाल सागर, बालल मंदेब जलडमरू मध्य, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी जैसे रणनीतिक समुद्री क्षेत्रों में व्यापारिक जहाज़ों पर हमले की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे दुनिया की प्रमुख शिपिंग कंपनियों को अपने मार्ग बदलने पड़ रहे हैं।
कई जहाज़ों को हज़ारों अतिरिक्त समुद्री मील का लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। बीमा प्रीमियम कई गुना बढ़ चुके हैं। माल ढुलाई की लागत में भारी वृद्धि हुई है और अंततः इसका असर दुनिया भर के उपभोक्ताओं तक पहुंच रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय नौवहन कंपनियां अब उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा दल, निगरानी प्रणाली, सैटेलाइट ट्रैकिंग, एंटी ड्रोन उपकरण और विशेष सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने पर मजबूर हो गई हैं। इसके बावजूद समुद्री मार्ग पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं माने जा रहे, क्योंकि क्षेत्र संघर्षों का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि वैश्विक समुद्री उद्योग आज अभूतपूर्व असुरक्षा के दौर से गुजर रहा है। भारतीय नाविकों की बात करें तो भारत दुनिया के सबसे बड़े समुद्री मानव संसाधन प्रदाताओं में से एक है और हजारों भारतीय अधिकारी एवं नाविक विभिन्न देशों के व्यापारिक जहाज़ों पर कार्यरत हैं। ऐसे में जब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हमला होता है, भारत के हजारों परिवार सीधे तौर पर उसकी चिंता और अनिश्चितता का सामना करते हैं। इस खबर पर और भी अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें द हिंदी टॉप, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी द हिंदी टॉप को फॉलो करें।